नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबनान के बारे में। एक ऐसा देश जो बर्बाद होने की कगार पे है। इट इज अबाउट टू कोलैप्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देश है कहां पर? यहां पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहां पे आप देखेंगे इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा लेबनान। ये मैं आपके लिए जूम इन कर दूंगा। बहुत ही कम आबादी है यहाँ पर, सिर्फ 68,60,000 यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। राजधानी है यहाँ पे बेरूट। और इनके प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में स्टेटमेंट दी थी कि हम बस कुछ ही दिन दूर हैं एक सोशल एक्सप्लोजन से। मतलब कि लोग सड़कों पे ऑलरेडी हैं, लोग दंगे कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है लोगों के पास। अब यहाँ पे आप कहेंगे अच्छा लोगों के पास खाने को नहीं है, मैक्सिमम क्या इशू होगा? 5% 10% जो आबादी है यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयड होगी, कुछ लोगों के पास यहाँ पे खाने को नहीं होगा। तो इसका आंसर है नहीं। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 77% हाउस होल्ड हैं लेबनान में आज के समय जिनके पास इतना खाना नहीं है कि उनका गुजारा चल पाए। और ओवरऑल जो इनकी करेंसी है ये पिछले कई महीनों में 90% तक गिर चुकी है। और यूनिसेफ ने हाल ही में यही बताया है कि 30% जो बच्चे हैं लेबनान के ये बिल्कुल आज के समय एम्प्टी स्टमक, खाली पेट सो रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं ब्रेड, उसके अलावा मिल्क, इनके दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं देश में। और अब लेबनान का जो कोलैप्स है, जो साफ लग रहा है कि इवेंचुअली कुछ महीनों में, मैक्सिमम एक साल में हो ही जाएगा। ये देश या तो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा या हो सकता है कि अंदरूनी बंटवारा यहाँ पे हो जाए, या फिर ऑल टुगेदर पूरा देश ही खुद को दिवालिया घोषित कर ले। इधर वे आसपास के जो सारे देश हैं लेबनान के, ये हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जब देश कोलैप्स करेगा तो कई रेफ्यूजीज यहाँ पर इजराइल और आसपास के जो देश है वहां पे आ सकते हैं। नफ्ताली बेनेट ने यहाँ पे ओपनली ये कहा है लेबनान इज ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। और इजराइल इसलिए हाई अलर्ट पे है और लेबनान बॉर्डर को इन्होंने प्रॉपरली गार्ड कर रखा है। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे एक स्टेट ऑल टुगेदर कंप्लीटली कोलैप्स कैसे कर सकती है? वहां पे पुलिस तो होगी, आर्मी फिर भी यहाँ पे कुछ तो होगी। देखो आर्मी में भी जो यहाँ पे सोल्जर्स है ना, उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली। इनकी आर्मी भी आज के समय कंप्लीटली कंगाल है। यहाँ पे आप देखोगे 2 दिन पुराना आर्टिकल है रूटर्स का। लेबनान की आर्मी आज के समय क्या कर रही है कि इनके जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है ना, उसमें राइड्स भेज रही है और उसके थ्रू जो सोल्जर्स की थोड़ी बहुत सैलरी है ये पूरी की जा रही है। और राइड्स भेजने का मतलब ये नहीं है इंटरनेशनल राइड्स वगैरह। अपने ही देश में कोई अगर थोड़े बहुत जो अमीर लोग हैं उनको अगर हेलीकॉप्टर में घूमने का शौक है तो मिलिट्री उनको थोड़ा बहुत घुमा देती है, उसके बदले में थोड़ा ये पैसे चार्ज करते हैं और उससे सोल्जर्स की सैलरी चलती है। ये हालत है इस वक्त लेबनान में। और क्या यहाँ पे लेबनान बच सकता है? क्या यहाँ पर IMF, US कोई कंट्री यहाँ पे इनको बचा सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। IMF, US सबने कह दिया है कि नहीं, इस कंट्री को हम सेव नहीं कर पाएंगे। अब लेबनान को देख के आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि श्रीलंका को इतनी चिंता क्यों है अपने कर्ज को लेकर और बार बार चाइना से ये कर्ज क्यों लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, वैसे अगर चाइना श्रीलंका को कर्ज ना देता तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम पर श्रीलंका का भी सेम हाल होता जो लेबनान का हो रहा है, अनलेस ऑफ कोर्स इंडिया यहाँ पे हेल्प करने को ना आता। ना अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा, इतनी बुरी हालत यहाँ पे तो पाकिस्तान जन्नत लग रही है इस कंट्री के सामने, इनकी ऐसी हालत यहाँ पे कैसे हो गई? देखो लेबनान आज के समय मोस्ट इन डेट कंट्रीज की लिस्ट में आता है। मतलब कि नेशनल डेट इनका वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, ये लिस्ट हो गई नेशनल डेट वाले कंट्रीज की। जापान तो नंबर 1 पे है, वहां पे तो फूड की शॉर्टेज नहीं है। ये जो लिस्ट होती है ना, यहाँ पे डेट को लोग बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं। जापान इशू करता है अपने बॉन्ड्स, ये लोग क्या करेंगे, एक पेपर पे लिख देंगे $100 मिलियन और ये कहेंगे दुनिया में कि जो देश हमको $100 मिलियन देगा उसके बदले में जापान की सरकार वादा करती है कि आने वाले 10-15 जितने भी साल है उतने साल तक हम आपको 2.5% का इंटरेस्ट देंगे। तो ये बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स बहुत से कंट्रीज को देती हैं। और इंडिया ने आज के समय जापान का बहुत सारा डेट ले रखा है, US ने ले रखा है। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं वो US की तरह जापान के डेट को भी समझती है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल। तो जापान यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे कंफ्यूज मत कर लेना। जापान का उधार बिल्कुल ही अलग टाइप का है। ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमी है ये काफ़ी स्टेबल है, जबकि लेबनान का उधार है एक प्रॉपर जेन्युइन उधार। इनका बॉन्ड का इतना इशू नहीं है, इन्होंने जेन्युइन बेसिस पर लोन ले रखा है कई कंट्री से और आज के समय ये इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे। रिसेंटली इन्होंने कई कंट्रीज को और कई इंस्टीट्यूशंस को यह भी कह दिया था कि हमारे पास आज के समय साधन नहीं है कि हम आपकी लोन की पेमेंट कर पाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये इस स्थिति में कैसे आ गए, इतना गहरा गड्ढा कैसे खोद दिया? देखिए इसका रीजन है यूनिटी की कमी। ध्यान से सुनना, यूनिटी की कमी। लेबनान एक डेमोक्रेसी है, मगर इसको काफ़ी बार कहा जाता है एक सेक्टेरियन डेमोक्रेसी। सेक्टेरियन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ज़्यादातर
एक सर्टन सेक्शन जो है वो अपने पास सारी पावर रखता है और दूसरी तरफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब लेबनान को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत से रिलीजन के आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पे शिया मुस्लिम भी हैं, सुन्नी मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी फॉलो करने वाले लोग भी हैं। बेसिकली यहाँ पर दो रिलीजन के आपको लोग मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी बहुत से सेक्ट डिवाइडेड हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने पार्लियामेंट में सीट्स की एलोकेशन कर दी रिलीजन के हिसाब से। यहाँ पे काफी बार जो डिजर्विंग आदमी होता है, जो अपने दम से चुनाव जीत सकता है, जो लोगों का जेन्युइन प्रतिनिधि होता है, वो जीत के नहीं आता। काफी बार यहाँ पे जो कोई रिलीजन से बिलोंग करता है, जिसका यहाँ पे रिजर्वेशन है, वही यहाँ पे पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। तो इस वजह से काफी बार क्या होता है कि जो भी पार्लियामेंट में जाता है वो देश के बारे में बात नहीं करता, वो बात करता है सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में। पार्लियामेंट के अंदर ही आपको गुट मिल जाएंगे, एक तरफ शिया मुसलमान, फिर सुन्नी मुसलमान, फिर क्रिश्चियंस अलग हैं। सारे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ज़रा क्रिश्चियंस रहते हैं उस एरिया को ज़रा यहाँ पर पैसा मिले। मुस्लिम्स कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़रा यहाँ पे फंड्स मिले। तो कभी कंट्री की तरक्की के बारे में इतना सोचा नहीं गया। चाइना की तरक्की का एक बहुत ही फंडामेंटल रीज़न ये है यूनिटी। पूरा देश एक हो चुका है। उन्होंने काफ़ी हद तक एक सिंगल लैंग्वेज पूरे देश में फैला दी है। और चाहे फोर्सफुली आप कह लीजिए, जिस तरीके से भी उन्होंने अपने सारे देश को इकट्ठा कर लिया है। और अब वहाँ पे ये नहीं होता कि रीजन के हिसाब से लड़ाई हो रही हो, एक सिंगल पॉलिसी बनती है और पूरा देश उसके पीछे आगे बढ़ता है। यूनिटी में बहुत ताकत होती है ओवरऑल। तो सिंस इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यही बहुत अजीब सा है, इस वजह से काफ़ी बार इनके यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पाती। एक केयर टेकर सरकार, बस आप कह सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पर सरकार चलाती रहती है। वो कभी भी कोई बड़े निर्णय इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ले नहीं पाती। तो इस वजह से वैसे ही बहुत ही लंबे समय से, कम 5 से लेकर 6 साल से आप अगर देखो तो इनके यहाँ एक टाइप का क्राइसिस चल रहा है। लोगों के पास रोजगार कम है। जब से कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ तो यहाँ पे जो एक टूरिज्म की इंडस्ट्री थी वो और कोलैप्स कर चुकी है। उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ये कंट्री रिकवर कर नहीं पा रहा। एक फाइनल रीजन यहाँ पे मैं और भी ऐड करना चाहूँगा, वो है करप्शन। लेबनान में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखो तो जहाँ पर भारत की यहाँ पर रैंक है 86, जो अपने आप में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर लेबनान से कंपेयर करो तो बहुत अच्छी है। लेबनान की यहाँ पर रैंक है 149 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो बहुत ही डीप लेवल पे यहाँ पे करप्शन है। बताया जाता है कि यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स पेयर मनी चोरी करके बाहर स्विस बैंक में पार्क कर रखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये काफ़ी रीजंस हैं एक कंट्री के कोलैप्स करने के। ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे ये कहें कि लेबनान में हिजबुल्लाह भी तो है, हिजबुल्लाह काफ़ी हद तक एंटी इजराइल है, तो वो यहाँ पर रीज़न नहीं है। देखिए, आप कह सकते हैं बिल्कुल हिजबुल्लाह का भी यहाँ पर कारण है, मगर ओवरऑल जो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है उसमें मैं हिजबुल्लाह को सिंगल आउट नहीं कर सकता। हालांकि आप अगर इजराइल से पूछोगे तो वो लोग ओपनली ये कहते हैं कि जो देश ईरान की बैकिंग पे चलेगा, जो देश एंटी इजराइल ग्रुप्स को पनाह देगा, आज नहीं तो कल उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होनी ही है। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि लेबनान जब कोलैप्स करेगा, जो काफ़ी हद तक अब इनएविटेबल दिख रहा है, होना ही होना है, बस टाइम की बात है, तो क्या इजराइल यहाँ पे इनका बहुत सारा एरिया कैप्चर कर सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ हद तक उठ रही है, क्योंकि इजराइल ने बहुत ही लंबे समय से जो साउथ ऑफ लेबनान है इसको कब्जाने का ख्वाब देखा है। जो ग्रेटर इजराइल का आप मैप देखोगे वहाँ पे लेबनान का भी काफ़ी बड़ा एरिया आता है। और इसलिए अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल धीरे धीरे जो अपनी ग्राउंड फोर्सेस हैं ये लेबनान के आसपास डिप्लॉय कर रहा है। कई आर्मी के टैंक्स हैं, इनकी एयरफोर्स है। इजराइल यहाँ पर यह कह सकता है जब एक बार ये कंट्री बिल्कुल कोलैप्स करना स्टार्ट कर दे, यहाँ के लीडर्स देश छोड़ के भाग जाएं, यहाँ पे मिलिट्री वगैरह सब हाथ खड़े कर दे, कंप्लीटली दंगे हो जाएं, इजराइल ये कह सकता है कि इन लोगों की भलाई के लिए ही हमने थोड़ा सा एरिया यहाँ पर अपने अंडर लिया है और बाद में कुछ सालों बाद इसको ये अनेक्स भी कर सकते हैं, इसको ऑफिशियली ये पार्ट बना सकते हैं इजराइल का। दैट कैन वेरी वेल हैपन। बट ईदर वे लेबनान एक, मैं कहूँगा, एग्जाम्पल है, एक बहुत ही डरावना एग्जाम्पल है दुनिया भर के देशों के लिए कि कभी भी शॉर्ट टर्म विजन के हिसाब से मत सोचो। एज ए कंट्री हमेशा इकट्ठा रहो और एक यूनिफाइड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ो, नहीं तो लेबनान जैसा हाल किसी भी देश का हो सकता है। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अभी अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जो ख़त्म हो जाएगा 14 जुलाई को। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है कमेंट सेक्शन में, ये लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, फिर लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पे। ये यूपीएससी का एक ऐसा कोर्स है जिसके ज़रिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। और वैसे जो यहाँ पे डिस्काउंट लगता है, इसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। इसके ऊपर भी आपको लगेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 15,000 के आसपास हो सकता है कि एक्स्ट्रा पे करने हो। यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है, बट दिस डिस्काउंट विल एंड ऑन 14 जुलाई 2021। तो सिर्फ 2,992 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। और साथ में आपको अनअकैडमी फिजिकल बुक्स भी सेंड करेगा और एक 10,000 रुपीज़ वर्थ की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।